हेलो हेलो हाय गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट करा था क्वेश्चन नंबर 71। आज की क्लास में हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन को हमेशा की तरह रीड करा जाएगा। वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। 3 पार्टनर मुदित, सुधीर, उदय एक फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। इनका कैपिटल बैलेंस का हमें अमाउंट गिवन है 4,00,000, 1,60,000 और 1,20,000 रुपये। और ये कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं बच्चों? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और इस सिचुएशन में मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपको क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल मेथड शो होगा, आपको जितनी भी एंट्री करनी है वो कौन से अकाउंट से करनी है? करंट अकाउंट से। बस इतनी सी बात है कैपिटल, फिक्स कैपिटल से तो रिलेटेड। नेट प्रॉफिट दे दिया फर्म का हमें डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर 1,00,000 रुपये विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। अच्छा, ये इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिना किसी एडजस्टमेंट किए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना था 2.5% पर एनम। सैलरी दी जानी थी मुदित को 18,000 पर एनम। और कमीशन दिया जाना था वो देखो 12,000 रुपये। मुदित को एक कमीशन चाहिए 6% डिविजिबल प्रॉफिट पर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला फॉर्मूला लगाकर। आई होप आपको याद आ गया होगा। मैंने आपको थ्योरी में जब पढ़ाया था तो उसमें 2 चीज़ें बताई थी, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला फॉर्मूला भी बताया था और बिफोर सच कमीशन वाला भी फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो हालांकि मैं पूरा फॉर्मूला लिखूंगा। पास करनी है एक जर्नल एंट्री, तो अपने वर्किंग नोट को भी हमें क्लियर तरीके से शो कराना है। तो वर्किंग नोट अपने स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं वर्किंग नोट। क्वेश्चन इजी है, मुश्किल नहीं है। और अब तो मेरे को लग रहा है आपका हाथ भी सेट हो चुका होगा सही तरीके से, इतने क्वेश्चन जो कर लिए हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर जो मुदित का कमीशन बोला है ना उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए। भाई देखो, सारी चीज़ें तो हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ये मुदित का जो गिवन है यहाँ पर, मुदित की कमीशन की जो कैलकुलेशन करनी है बस उसे ही देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या होने वाला है? तो डिविजिबल प्रॉफिट होगा जो भी हमें नेट प्रॉफिट गिवन है उसमें से हम माइनस करेंगे जो भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर की कैपिटल है उसको। ठीक है, फिर उसके बाद सैलरी जो भी है पार्टनर की उसको माइनस करी जाएगी। उसके बाद जो भी कमीशन बोला गया है उसको माइनस करा जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना गिवन था? मेरे याद है वैसे 1,00,000 रुपये। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहीं गिवन था? नहीं, बोला था कैलकुलेट करना है। तो नीचे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। IOC, पहले पार्टनर का नाम क्या है? देखो आप, मुदित। तो MUDIT, मुदित। इसकी कैपिटल कितनी गिवन थी? 4,00,000 रुपये। और क्या रेट दे रखा है? 2.5। आप देख सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 2.5 अपॉन में 100। पॉइंट निकाला, एक जीरो और आ गई, 0 0 0, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। 4 25 चौक कितना होता है? 100। और मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हमारा 10,000। सेकेंड, सुधीर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले देखते हैं कि इसकी कैपिटल कितनी है? 1,60,000। रेट वही लगेगा 2.5 अपॉन में 100। पॉइंट निकालोगे आप तो नीचे एक जीरो और आ गई, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब 16 की जब 25 से मल्टीप्लाई करी जाएगी बच्चों तो ये आ जाएगा 4,000। अदरवाइज आप करके देख लेना, मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट आता है उदय। उदय की भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर 1,20,000 रुपये इसकी कैपिटल है और रेट दे रखा है 2.5% पर एनम का। पॉइंट निकालेंगे नीचे, एक जीरो और आ गई, 0 0, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। 12 की 25 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 3,000 के लगभग इसका भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने सबका कैलकुलेट कर लिया। अब जरा इसको ऐड कर लेते हैं। 10,000, 4,000, 3,000, कितना हो गया? 17,000। तो नेट प्रॉफिट में से आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल माइनस करना है 17,000 रुपये। माइनस सैलरी, सैलरी किसकी दे रखी है? सैलरी थी मुदित की 18,000 रुपये। इस 18,000 को भी माइनस करना है हमें। और माइनस करना पड़ेगा कमीशन, जो कमीशन हमें साफ साफ दे रखा है 12,000 रुपये। तो ये कमीशन भी इसमें से माइनस किया जाएगा। अब जब आप इस सारी चीज़ों को 1,00,000 रुपये में माइनस करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 53,000। और ये क्या होगा 53,000? ये होगा डिविजिबल प्रॉफिट जो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। अब इसको बांटने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जो इन्होंने कहा है, क्या बोला है कि मुदित को कमीशन चाहिए 6% के हिसाब से जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा। और डिविजिबल प्रॉफिट हमने क्या निकाला है? 53,000 आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला फॉर्मूला लगाकर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर मुदित कमीशन। तो मुदित का कमीशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं 53,000 मल्टीप्लाई रेट है 6 अपॉन में 106, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था?
जो भी डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। अब इसको जब आप सॉल्व कर लोगे ना बच्चों, मतलब काटा पीटी कर कराकर जब आप कर लोगे तो इसका आंसर आएगा 3000 रुपीज़ मुदित का कमीशन। अब सारा वर्किंग नोट तो हमने बना लिया, अब करनी है इसकी पास्ट एडजस्टमेंट टेबल की तैयारी। तो यहाँ पर आता है पर्टिक्यूलर, इसका नाम होता है एडजस्टमेंट टेबल। तीनों पार्टनर के नाम मुदित, दूसरे पार्टनर का नाम है सुधीर और थर्ड पार्टनर का नाम है उदय। और ये हो गया हमारा फॉर्म का कॉलम। यहाँ पर चलेगा डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है जी बच्चों। अब आप एक बात बताओ, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देंगे, जो हमने पार्टनर को नहीं दिया, हम भूल गए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 2.5% पर है। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करा, देखा आपने, 10,000 रुपये दे देते हैं मुदित की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 4,000 रुपये सुधीर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उदय की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 रुपये। सबको टोटल करेंगे तो फर्म की जेब से कितने रुपए निकले, 17,000 रुपये। तो फर्म के अकाउंट में डेबिट कर दिया। फिर उसके बाद हमसे बोला गया था सैलरी देनी है, पार्टनर की सैलरी, तो सैलरी भी क्रेडिट साइड ही दी जाएगी क्योंकि पार्टनर को मिल रही है। 18,000 रुपये सिर्फ मुदित की सैलरी थी। आप क्वेश्चन में भी देख सकते हो, यहाँ पर बोला है सैलरी टू मुदित 18,000 रुपये पर एनम। और कमीशन था उदय का, तो नीचे लिखते हैं हम यहाँ पर कमीशन, कमीशन, कमीशन उदय को कितना चाहिए था, जो क्वेश्चन में बताया गया था 12,000 रुपये। तो यहाँ पर 12,000 रुपये हमने कमीशन दे दिया उदय को। और इसी के साथ साथ हमने भी कैलकुलेट करा था 3,000 रुपये कमीशन किसका आया था, मुदित का भी आया था। ठीक है, दोनों को दे दिया। अब 18,000 रुपये ये निकल गए फर्म की जेब से, और 12 और 3 15,000 रुपये यहाँ पर निकल गए फर्म की जेब से। जब हम सबको टोटल करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 50,000 रुपीज़। इसी अमाउंट को हम यहाँ पर डालेंगे 50,000 रुपीज़। यहाँ पर तो कुछ लिया ही नहीं है फर्म ने, तो बैलेंस कितना हो गया फर्म के पास, 50,000 रुपये। ये क्रेडिट बैलेंस है। अब इस बैलेंस की पूर्ति कौन करेगा, पार्टनर। ये एज अ लॉस मानकर तीनों पार्टनर्स के बीच में इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। तो लॉस क्रेडिटेड किस रेशियो में, इनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1:1। आप देख सकते हो 3:1:1 ही हमने दिया हुआ है तीनों का, 3:1:1। ठीक है बच्चों। अब ज़रा 50,000 को हम अगर डिवाइड करते हैं, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ थोड़ी सी जगह में, 50,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 और 2 5, तो करेंगे इसका तो आ जाएगा हमारा 5 एकम 5, 10,000, 10 इंटू 3 कितना हो गया, 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये इससे लिए जाएंगे और 10,000 रुपये इससे लिए जाएंगे और 10,000 रुपये इससे लिए जाएंगे। टोटल 50,000 हमारा जो भी फर्म को मतलब क्रेडिट बैलेंस था वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब बच्चों करना क्या है टोटल, तो 10, 8, 18 और 3 कितना होता है 31। 10 और सॉरी 18 और 10 28 और 3 31। 31,000 यहाँ का टोटल, 30,000 यहाँ का टोटल, 10,000 यहाँ का टोटल, 4,000 यहाँ का टोटल, 10,000 इसका टोटल और 12 और 3 15,000 रुपये इसका टोटल। अब बच्चों अगर 31 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना अमाउंट बचेगा, 1,000। साइन कौन सा आएगा, जिस साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड, तो इसके आगे साइन लगा देते हैं क्रेडिट। सेम 10 में से 4 गया, बचा कितना 6,000। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो इसके आगे साइन आ जाएगा डेबिट का। सेम 15 में से 10 गया 5,000, किस साइड का साइन आएगा, क्रेडिट साइड का, तो यहाँ पर क्रेडिट। और ये दोनों में से कुछ नहीं, तो मतलब ये तो नीली हो जाता है, ये तो आपको हमेशा ही पता है। अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री। तो लास्ट काम हमारा चल रहा है जर्नल का, डेट, पर्टिकुलर और इसके बाद यहाँ पर लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। जर्नल एंट्री करेंगे। सबसे पहले देखो डेबिट कौन हो रहा है, 6,000 से सुधीर डेबिट हो रहा है, तो सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट कौन है मुदित, तो टू मुदित, सॉरी यहाँ एक गड़बड़ कर दी शायद, फिक्स्ड, इन्होंने फिक्स्ड के लिए कहा था ना, और देखो हम इस बात को भूल गए। अभी क्वेश्चन सारा का सारा गलत हो जाता। यहाँ पर हमें क्या डालना पड़ेगा, करंट अकाउंट, और यहाँ पर मुदित करंट अकाउंट टू। तो बच्चों ऐसी दिमाग से निकल जाती है बात क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, जैसे मेरे निकल गई। आप ये गलती मत करना, इस चीज़ को ध्यान में रखना, चाहे कॉपी में ना कहीं एक साइड लिख लेना जिससे आपको याद रहे, बड़ा बड़ा करंट अकाउंट। ठीक है। अब डेबिट अमाउंट कितना है 6,000, तो यहाँ डाल दिया 6,000। क्रेडिट एक तरफ है 1,000 और एक तरफ है 5,000,
टोटल हो गया 6000। इतने समझदार आप हो चुके हो, नरेशन आप खुद लिख लोगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 72 भी हमारा हो चुका है पूरी तरीके से कंप्लीट। आई होप क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन अगर बाकी समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।